Hello बच्चों, I am Sheikh Tayyib and welcome to the YouTube channel of Genius Science Classes and today is the 16th lecture of chapter Mechanical Properties of Fluid। और बच्चों आज के लेक्चर में हम टॉपिक देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो ठीक है बच्चों, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए मैं इसके एक्सप्लेनेशन को और इसके कॉन्सेप्ट को एक छोटे से वीडियो के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। जब आप इसको समझ लेंगे, इसको देख लेंगे तो आपके लिए ऑलमोस्ट बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आओ देखते हैं वीडियो। तो बच्चों एक छोटे से वीडियो से मैं आपको इसके एक्सप्लेनेशन को, इसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूं। आप ज़रा ध्यान देंगे। कंसिडर अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर ABCD। यहाँ हमने वायर का यानी मेटेलिक वायर का एक फ्रेम जिसका हम नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है। तो बच्चों इसमें जो साइड CD है इट कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन। ये मूवेबल है। ठीक है, इसको हम स्लाइड कर सकते हैं, इस तरफ भी स्लाइड कर सकते हैं, ये इस बाजू भी हम इसको स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों अब इस फ्रेम को हम क्या करेंगे, इस फ्रेम को हम सोप सॉल्यूशन में डिप करेंगे। ठीक है, साबुन के पानी में हम इसको डाल देंगे। जब हमने इस फ्रेम को साबुन के पानी में डाल दिया तो झाग की वजह से इसके ऊपर एक फिल्म रेडी हो जाएगी और जब हम इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस फ्रेम में एक फिल्म सोप सॉल्यूशन की तैयार हो गई है। ये देखो, ये सोप सॉल्यूशन का फिल्म रेडी हो गया है। लेकिन बच्चों इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसका फीचर आप जानते हैं। इसके ऊपर एक फोर्स है जिसका नाम है सरफेस टेंशन। इस सरफेस टेंशन फोर्स की वजह से ये जो फिल्म है ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और मिनिमाइज करेगा। ठीक है, यानी ये अपने आप को छोटा करता जाएगा, ये अपने आप को समेटता चला जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर अब प्रॉब्लम ये है कि जो साइड AD, AB और BC ये तीनों साइड तो फिक्स हैं, लेकिन जो साइड CD है ये मूवेबल है, ये स्लाइड कर सकता है। जब सोप सॉल्यूशन अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मिनिमाइज करेगा, तो साइड CD के ऊपर एक फोर्स लगेगा F और उस साइड CD को ये अपनी तरफ यानी AB की तरफ खींचने लगेगा। ठीक है, जैसा कि अभी आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये जो CD है इसका लेंथ है L। अब इस सोप सॉल्यूशन पे जो सरफेस टेंशन फोर्स है इसकी वजह से साइड CD पे जो फोर्स लग रहा है F, और इस फोर्स की वजह से साइड CD जो है AB की जानिब सरकता चला जाएगा, स्लाइड होता चला जाएगा, जिसकी वजह से इस सोप फिल्म का जो एरिया है ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा एरिया। लेकिन हमको करना क्या है बच्चों, हमको इस सोप सॉल्यूशन का, इस फिल्म का एरिया इंक्रीज करना है, बड़ा करना है। तो इसको बड़ा करने के लिए हमको साइड CD पे F के अपोजिट डायरेक्शन में यानी इस तरफ एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, F के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे F डैश, तो ये जो साइड CD है, साइड CD ये इस तरफ जाएगा और अल्टीमेटली ये सोप सॉल्यूशन का जो फिल्म है ये इसका एरिया क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने F डैश फोर्स F के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया, यानी जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल है एंड डायरेक्शन में अपोजिट है। और इसको कितना डिस्टेंस हमने इसको सरकाया, हमने डिस्टेंस dx इसको जो है खसका दिया यानी स्लाइड कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि सोप फिल्म का एरिया जो है बड़ा हो गया है। यही हमको चाहिए था बच्चों। ठीक है, तो इसको मैंने आपको इस वीडियो के जरिए एक्सप्लेन किया ताकि आपको समझने में और याद करने में आसानी हो। तो बच्चों आपने वीडियो देखा और बहुत सी बातें आपके लिए इजी हो गई होंगी। ठीक है, अब इसमें हम ये हमारे टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स है और ये टेक्स्ट बुक का डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें पॉइंट नंबर 1 जो बातें मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ वही सारी बातें आप देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, कंसिडर अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर P डैश PSS डैश। ये आप देख सकते हैं वायर का बना हुआ, मेटेलिक वायर का बना हुआ ये फ्रेम है। इसका नाम क्या है, P डैश PS और S डैश। ठीक है, एंड पॉइंट नंबर 2, the QR is a movable arm of length L। और इसमें जो देख रहे हैं साइड QR इसका लेंथ है L और ये मूवेबल है, फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, यानी ये इस तरफ भी मूव कर सकता है, ये इस तरफ भी मूव कर सकता है। ठीक है, देन पॉइंट नंबर 3,
P डैश P S S डैश इज फिटेड विद QR। ये जो फ्रेम है रेक्टेंगुलर फ्रेम, ये QR के साथ इस तरह से फिट है कि ये मूवेबल है, मूव कर सकता है, बाकी सब फिक्स्ड है, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 4 में दिस फ्रेम इज डिप्ड इनटू सोप सॉल्यूशन एंड टेकन आउट। जैसा कि आपने वीडियो में देखा था, अब इस पूरे फ्रेम को उठा के मैं साबुन के पानी में डिप कर दूंगा और डिप करने के बाद इसको बाहर निकालूंगा और हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखूंगा। तो बच्चों साबुन के पानी में झाग की वजह से एक फिल्म इस पर तैयार हो जाएगी, जैसा कि आपने वीडियो में देखा था। और ये जो फिल्म रेडी होगी, इसके ऊपर एक फोर्स है, सरफेस टेंशन, और इस फोर्स की वजह से ये सोप सॉल्यूशन फिल्म जो है ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट और मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, यानी इसका एरिया छोटा होता जाएगा। तो जब ये अपने आप को समेटने की, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो साइड QR पे एक फोर्स लगेगा F, और ये फोर्स इसके सरफेस टेंशन की वजह से लग रहा है, जिसकी वजह से साइड QR PS की तरफ सरकता चला जाएगा, खिसकता चला जाएगा और ये एरिया छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो बच्चों पॉइंट नंबर 5 में बोलता है अ फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड इन द फ्रेम, यानी इस फ्रेम में एक सोप सॉल्यूशन का फिल्म तैयार हो गया है। एंड ड्यू टू फिल्म QR एक्सपीरियंस एन इनवर्ड फोर्स F, और इसी फिल्म की वजह से, इसी सोप सॉल्यूशन की फिल्म की वजह से, जिसके ऊपर सरफेस टेंशन है, ठीक है, इसकी वजह से साइड QR पर, यानी इस फ्रेम पर एक फोर्स F लग रहा है जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी साइड PS के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 7, ड्यू टू दिस फोर्स QR मूव्स टूवर्ड साइड PS सो एज टू डिक्रीज इट्स एरिया, और इसी फोर्स की वजह से बच्चों ये साइड QR जो है ये PS के साइड खिसकता चला जाएगा और इस सोप फिल्म का जो एरिया है ये डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन बच्चों हमको क्या करना है, ये एरिया हमको छोटा नहीं होने देना है, हमको इस एरिया को इंक्रीज करना है, हमको इस एरिया को बड़ा करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम QR पर F के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेंगे F डैश, यानी हम वर्क डन करेंगे, हम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो साइड QR को वहाँ खिसकने नहीं देंगे। हम साइड QR को फोर्स लगा के इस तरफ लेके जब आएंगे तो ये एरिया जो है बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जैसा कि अभी आपने देखा कि इस सोप सॉल्यूशन फिल्म की वजह से QR पे कौन सा फोर्स लग रहा है, F, और इसकी वैल्यू क्या है, F इज इक्वल टू T इंटू 2L। बोले सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, बच्चों आपको सरफेस टेंशन का बेसिक फॉर्मूला मालूम है ना, T इज इक्वल टू F अपॉन L, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो फिर F की वैल्यू क्या हो जाती है, तो F इज इक्वल टू हो जाता है T इंटू L। तो बोले सर यहाँ 2L क्यों आया, 2L इसलिए आया बच्चों, यहाँ पर 2 इसलिए आएगा क्योंकि ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम का एरिया है दोनों साइड से ओपन है, ठीक है, इधर से भी ओपन है, इधर से भी ओपन है। अगर आपको मान लो कि आप एक बीकर में लिक्विड लेते तो इसका एक ही एरिया ओपन होता जो एयर मीडियम के टच में होता, कांटेक्ट में होता, नीचे का तो पूरा पानी भरा होता, लिक्विड भरा हुआ होता। इसका जो है दोनों साइड से एरिया ओपन है, तो लेंथ L पे दो साइड से फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है 2L, ठीक है, वेयर T इज द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन। अच्छा, जैसा कि आप जानते हैं कि QR पे फोर्स F लग रहा है जिसकी वजह से ये इस तरफ खींचता चला जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस एरिया को इंक्रीज करना है। तो पॉइंट नंबर 9 में बोलता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, इस लिक्विड एरिया के सरफेस को इंक्रीज करने के लिए imagine an external force F dash which is equal in magnitude and opposite in direction to F is applied to QR, यानी हम एक फोर्स F dash अप्लाई करेंगे, वर्क डन करेंगे जो कि इस QR के ऊपर, जो कि फोर्स F के मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा। देख सकते हैं F इस तरफ है और आपने F डैश इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई किया। मैग्नीट्यूड में तो दोनों फोर्स इक्वल है, ताकत में दोनों बराबर है, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। तो QR मूव्स टूवर्ड्स Q डैश R डैश थ्रू अ डिस्टेंस dx, यानी जो QR है अब ये यहाँ से मूव होके यहाँ आ गया और इसका नया पोजीशन क्या है Q डैश R डैश, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस आपने इसको मूव कर दिया, आपने इसको डिस्टेंस dx आपने इसको मूव किया है, ठीक है। तो बच्चों
तो इसका मतलब हमने जब वर्क डन अप्लाई किया, यानी हमने जब फोर्स लगाया, तो क्यू आर, क्यू नए पोजीशन पे आ गया, क्यू डैश आर डैश, और कितना डिस्टेंस ये मूव हुआ, डी एक्स। ठीक है, तो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला आप जानते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपने फोर्स लगाया एफ और डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी एक्स, तो फोर्स लगाया आपने एफ डैश, डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी एक्स, तो हमारा फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स एफ डैश और डिस्प्लेसमेंट डी एक्स। ठीक है, देखा आपने। तो बच्चों जैसा कि अभी आपने देखा, ये जो फोर्स एफ डैश है ये एफ के इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, ताकत में बराबर है, मतलब F इज इक्वल टू एफ डैश, एफ डैश के बराबर है, सिर्फ डायरेक्शन में अपोजिट है ना। तो हम यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डैश के बदले लिखा F इंटू डी एक्स। ठीक है, तो F की वैल्यू, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। F की वैल्यू क्या थी, T इंटू 2L। तो F की वैल्यू यहाँ से हम उठा के अब यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो F की जगह आपने लिखा T इंटू 2L और ये इंटू डी एक्स। ठीक है, तो बच्चों अब इस इक्वेशन में 2L इंटू डी एक्स ये क्या है, आप देख सकते हैं डी एक्स ये इसकी चौड़ाई है और 2L वो इसका लेंथ है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाता है, एरिया। तो आप देख सकते हैं 2L इंटू डी एक्स इंक्रीज इन द एरिया ऑफ सरफेस फिल्म, और इसके बदले आप क्या लिखेंगे, डी ए। ठीक है, क्या लिखेंगे, डी ए। तो 2L इंटू डी एक्स के बदले हम डी ए लिख देते हैं, एरिया लिख देते हैं। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टी इंटू डी ए। ठीक है बच्चों, तो ये जो वर्क डन हमको मिला, ये ने इसके एरिया को इंक्रीज करने के लिए, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस वर्क डन को ही हमने पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। किस तरह स्टोर हो जाएगा, देखो बच्चों, जब आप फोर्स लगाओगे ये एरिया बढ़ जाएगा, यानी खिंचता चला जाएगा, यानी जो आपने वर्क डन किया ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रीस्टोर हो गया। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप फोर्स हटाओगे तो वैसे ही ये वापस से सोप सॉल्यूशन अपने आप को समेटता चला जाएगा। ठीक है, तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज ऑल्सो कॉल्ड सरफेस एनर्जी, जिसे हम सरफेस एनर्जी भी कहते हैं। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज ऑल्सो कॉल्ड सरफेस एनर्जी। तो आप वर्क डन के बदले सरफेस एनर्जी भी लिख सकते हैं, एंड सरफेस एनर्जी विच इज इक्वल टू टी इंटू डी ए। तो आपको मिल गया फॉर्मूला कि सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू एरिया। तो ये रिलेशन है बच्चों, आप इसमें से एरिया को यहाँ अपॉन में भी लेके जा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये देखो सरफेस एनर्जी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, और डी ए को नीचे ले गया अपॉन डी ए, तो क्या बचेगा, विच इज इक्वल टू टी। यानी क्या आपको नया रिलेशन मिला कि सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया विच इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो बच्चों ये जो डेरिवेशन था, जो यहाँ पर थोड़ा सा मतलब पॉइंट वगैरह सब साथ में लिखे हुए हैं, अगर जरा सा भी आपको कन्फ्यूजन हो रही है, मैं वापस से इस डेरिवेशन को आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, एकदम सिंपल डेरिवेशन है बच्चों। देखो जरा, देखो एकदम सिंपल बच्चों है। जैसे आपने इसको सॉल्यूशन में डिप किया तो क्यू आर पे फोर्स कितना लग रहा है, एफ। तो जैसे कि आप जानते हैं सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या है, टी इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, बराबर है। तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाए एफ इज इक्वल टू T इंटू एल। तो बच्चों मैंने जैसे कि बोला, ये फ्रेम दोनों साइड से ओपन है, तो लेंथ के दोनों साइड में फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर हम लेंगे 2L लेंगे। तो फैक्टर 2 बिकॉज ऑफ द फ्रेम इज ओपन ऑन बोथ द साइड, तो ये हम लिखेंगे 2L, और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इस फोर्स की वजह से ये क्यू आर साइड पी एस की तरफ खींचता चला जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसका एरिया डिक्रीज हो रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे तो इसका एरिया इंक्रीज करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं फोर्स एफ के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एफ डैश अप्लाई करूंगा, मतलब मैं वर्क डन करूंगा, जिसकी वजह से इसका एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम लोग वर्क डन करते हैं, कितना वर्क डन, ये देखो वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना फोर्स हमने अप्लाई किया, एफ डैश इंटू डी एक्स। जब आपने फोर्स एफ डैश अप्लाई किया तो ये कितना डिस्टेंस मूव हो गया, ये इतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक सरक गया है, ठीक है, मूव हो गया है। तो फोर्स एफ डैश डिस्टेंस डी एक्स। तो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आप ये बात जानते हैं ना कि ये एफ डैश किसके बराबर है, एफ के बराबर है। बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो आप बोल सकते हैं कि एफ डैश तो एफ के बराबर है, तो मैं एफ डैश के बदले एफ लिख सकता हूं मैं। तो मैं लिखूंगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू
एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, बाय इक्वेशन नंबर 1 एफ की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? एफ की वैल्यू हमारे पास है बच्चों टी इंटू 2L और ये इंटू डी एक्स। ठीक है, तो बच्चों अब इसमें जो वैल्यू 2L इंटू डी एक्स है, आप देख सकते हैं, मैं एक बार और लिख देता हूँ, टी इंटू ये 2L इंटू डी एक्स। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये हो गया 2L इज द लेंथ एंड डी एक्स इज द ब्रेथ। तो हमको मालूम है कि 2L इंटू डी एक्स लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज इक्वल टू एरिया होता है। ठीक है, तो मैं इसके बदले क्या पुट कर दूंगा? मैं यहाँ पर DA पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा बच्चों T इंटू ये हो गया DA। तो आपको मिला वर्क डन DW इज इक्वल टू T इंटू DA। लेकिन मैं आपको जानकारी दूं कि जो वर्क डन आपने किया है इस QR के ऊपर और इसको आपने सरका के फोर्स लगा के इसको इंक्रीज किया, इसके सरफेस एरिया को बढ़ा दिया, लेकिन जैसे ही आप अपना फोर्स हटाएंगे ये सरफेस टेंशन की वजह से वापस खींचता हुआ चला जाएगा। तो मतलब जो वर्क डन हमने किया ये इस सोप फिल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जमा हुआ है, जो कि वापस से बाद में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं दिस वर्क डन व्हिच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज आल्सो कॉल्ड सरफेस एनर्जी। इसी वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में रीस्टोर किया गया है और उसी को हम सरफेस एनर्जी कहते हैं। तो मैं वर्क डन यानी DW के बदले क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं सरफेस एनर्जी एंड विच इज इक्वल टू हो गया T इंटू DA। तो ये आपको एक रिलेशन मिल गया कि सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। लेकिन बच्चों एक और रिलेशन देखो, अगर मैं DA को नीचे भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा? सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया ने DA को अपॉन में भेज दिया विच इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। तो ये आपको दूसरा रिलेशन मिल गया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया विच इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया विच इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, जो कि किसके बराबर है? सरफेस टेंशन के बराबर है। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। ये आपको मिल गया, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। बच्चों ये मैंने अलग से डेरिवेशन इसलिए परफॉर्म कर दिया, कभी कभी जो थ्योरेटिकल राइटिंग वर्क के साथ साथ जब होता है तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो एक लाइन में उनको मिल जाता है तो उनको ईजी लगता है, इसीलिए मैंने इसको सॉल्व करके दिखा दिया। मेरे ख्याल से आपको सारा डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, स्टॉप करते हैं, गुड बाय।